नहीं, तो पप्पू को कौन पीएम बनाएगा? आपको लगता है नरेंद्र सिंह मोदी जी के सामने वो टिक सकते हैं? बिल्कुल। रावण है ना, वो भी बहुत बलवान था। अच्छा। पर वो रावण नहीं है, वो राम है। अच्छा, राम है। हाँ, राम है। लास्ट ईयर भी वो यही दावा कर रहे थे गुजरात में आकर, वो खुद आए थे इराबा गोराछा में और वही बोल रहे थे हमारे सामने कि हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। तो आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? जरूरी बात है बीजेपी ही आएंगी। तो मैम ऐसा क्या कर रही है बीजेपी? बहुत कुछ कर रही है। नरेंद्र सिंह मोदी ही अपने आप में, उनके सामने तो कोई नहीं टिक सकता। Long live Narendra Modi. We are proud of him and he has made our India proud, recognized in the whole world. Long live BJP, long live. लेकिन विपक्ष तो बोल रही है कि जो भी मोदी सरकार का समर्थन करते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। चलते हैं। अच्छा, चलते हैं वो। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि वो कुछ वर्थ ही नहीं है, इसलिए चलते हैं। अभी नई नई खबर आ रही है कि अगर अमेठी से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो वो इस बार पीएम बन सकते हैं। नहीं, तो पप्पू को कौन पीएम बनाएगा? आपको लगता है नरेंद्र सिंह मोदी जी के सामने वो टिक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो पप्पू है। बिल्कुल पप्पू है। वो बेचारा क्या बनेगा पीएम? वो तो सीएम भी नहीं बनने के लायक। मैम इतने पढ़े लिखे विदेश से पढ़ करके आए हैं। गधा है। तो अब 2024 में किसकी सरकार देख रहे हो? वही जो दुनिया चिल्लाती है, मोदी सरकार। मोदी सरकार। हाँ। लेकिन सर विपक्ष तो बोल रही है जो भी मोदी जी का समर्थन करते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। देखो, जो राक्षस होता है उनको राक्षस ही नजर आते हैं। अच्छा। उनको इंसान नहीं आएगा। जैसे जिसकी भावना होती है, जो अपना देखते हैं, खुद देखते हैं, वही दूसरों को नजर आता है। अच्छा, मोदी जी राक्षस, मैं जनता राक्षस, खुद राक्षस है वो। लेकिन मोदी जी को क्यों रख रहे हैं? मतलब वो तो रावण राज बना के रख लिया, विपक्ष तो उनको रावण कह रही है। रावण है ना, वो भी बहुत बलवान था। अच्छा। पर वो रावण नहीं है, वो राम है। अच्छा, राम है। हाँ, राम है और हनुमान योगी है। 9 सालों में ऐसा किया गया मोदी जी ने, कुछ भी तो दिखाई नहीं दे। देखो, कुछ दिखाई नहीं देता। जब आप किसी चीज में जाओगे, किसी चीज को देखोगे, तब पता चलेगा कि क्या है, क्या दिखाई देता है, क्या नहीं दिखाई देता है, ये पूछो आप। अच्छा, क्या नहीं दिखाई देता है? सब कुछ दिखाई देता है। अभी मोदी जी तो खुद ही डगमगाए हैं सर। 26 साल जब से इंडिया अपना बना लिया तब से। शहर कभी डगमगाता नहीं। 15 अगस्त को लाल किले पे देखा होगा कैसे दौड़ के सीढ़ियों में चढ़ रहे थे बच्चों के पास। अच्छा। वो डगमगाए नहीं है, सामने वाले विपक्ष डगमगा रही है। और वो सोच रही है अब कैसे पाल गेंदे में लाए, और अब की बार पूरे कर्ज लेके वो चुनाव लड़ेगी विपक्ष की पार्टियां। और 29 में उनके पास से पैसा नहीं होगा लड़ने के लिए। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं इस बार तो हमें मौका दे दीजिए, इमारत तक हम गिरा देंगे सर। अरे गिरा कहाँ देंगे? उनकी इमारतें जो बनी थी वो गिर गई है बहन। अच्छा, गिर गई। हाँ, सारी इमारतें गिर गई। अरे अब मलबा उठाने के लिए पैसा नहीं है उनके पास कि दूसरी बिल्डिंग बना ले वहाँ पे। तो मोदी जी अब नेहरू जी का नाम क्यों हटा रहे सर, ये बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं हटा रहे नेहरू जी का। पर नेहरू जी ने जो कर्म किए, जिस तरीके की उनकी भावना और भारत के अंदर वो खेल खिलवाड़ किया है हर चीज के अंदर, उनके लिए मोदी जी खुद कहते नहीं है, जनता कहती है कि नेहरू जी की जो सोच थी वो गलत थी। कि राहुल गांधी को क्यों नहीं देख रहे? इतना युवा नेता है, जमीनी स्तर से जुड़ करके सबकी परेशानियां देख रहे हैं, नट बोल्ट टाइट करते पाए जा रहे, कभी खेती कर रहे हैं तो कभी मंडी पहुंच जा रहे टमाटर का भाव पता कर। देखो, राहुल जी तो राहुल जी है, आपको पता है उसको क्या आता है। राहुल जी को पूरी दुनिया देखती है ना। उनको सिर्फ एक ही आता है, विपक्ष में कैसे उनको तोइन करे, देश की तोइन कैसे करे और अपनी बहन और माँ से प्यार कैसे करे, बस यही है। बाकी देश से प्यार कैसे करना। इतने पढ़े लिखे सर, मोहब्बत फैला रहे हैं हर जगह है ना। उनको ताकत मोहब्बत में लग रही है तो मोहब्बत फैला रहे। मोदी जी को है वो देशभक्ति में लग रही है तो वो देशभक्ति फैला रहे हैं। तो आप ये बताइए, आपको बिजनेस करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए या देश की रक्षा करने वाला प्रधानमंत्री? देखो, बिजनेस करने वाला, बिजनेस तो कांग्रेस ने आज तक किया ही है ना 70 सालों में। अच्छा। अब देश की सेवा तो कौन कर रहे? पूरी जनता को, पूरी पब्लिक को पता है कि देश की जनता है वो देख रही है, सेवा कौन कर रहा है? लेकिन विपक्ष तो पूरी देश बेच रही, तो सेवा कैसे हुआ सर? ऐसा कहना बहुत सरल है, क्योंकि जैसा वही कहेंगे जो आप देखोगे। हर आदमी को पता है कि देश की रक्षा में ही जनता की भलाई है, और हर जानते भी है, पर जलने वाले जलते भी हैं। उससे क्या फर्क पड़ना है? मोदी को फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी को नहीं पड़ेगा, जनता को नहीं पड़ेगी। बीजेपी कौन है? जनता है। वो तो विदेश घूमते रहते सर, देश की फिक्र कहाँ है? लालू यादव जी तो ये कह रहे कि विदेश में ही घर क्यों नहीं ले ले? विदेश में घूमते हैं तभी तो इतने सारा बिजनेस, इतनी सारी
मिसाइलें इतने सारे सब कुछ देश के अंदर आए नहीं, आज तक तो पिस्तौलें भी नहीं थी उनके पास जो लड़ते हैं वीर। तो विदेश घूम नहीं रहे विदेश घूमने का मतलब क्या है? खाली घूमने जाते हैं क्या? वो काम करने जाते हैं, देश को आगे बढ़ाने जाते हैं, बढ़ ही रहा है। इंडिया में डेमोक्रेसी कहाँ बची जब से मोदी सरकार आए? देखो, समझने वाला कुछ भी समझ सकता है, इसमें किसी को कोई राय है वो देना गलत है। बाकी जनता 90% नहीं 99% समझती है आगे 24 में मोदी सरकार ही आनी है और जय श्री राम का नारा लगना है, राम जन्मभूमि का शिलान्यास होना है और जगह का भी काम होगा। देखो, योगी हो चाहे मोदी हो, राम के नाम में सब में ताकत है। गुरु साहब भी राम का नाम अपने ग्रंथ में लेते हैं। ये बताइए, विपक्ष तो बोल रही है कि हिंदू मुस्लिम की कूटनीति से कब तक बीजेपी सरकार बनाती रहेगी? ये हमेशा ही बनती रहेगी 50 साल तक बीजेपी सरकार। किसी की ताकत नहीं है, आने वाले 29 के अंदर कोई विपक्ष नहीं बचेगा, सब अपने अपने घर में दादा बने फिरेंगे। लेकिन ये सरकार तो बस एक विशेष धर्म पे ही ध्यान दे रही है, बाकी धर्मों पे क्यों? ना ना, कौन कहता है? किसको? सब सम्मान दृष्टि से है वो बीजेपी देखती है। कोई ये नहीं कह सकता ये मुस्लिम को नहीं देखती, ईसाई को नहीं देखती, इसको नहीं। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इस बार कोई माई का लाल नहीं है जो उनको प्रधानमंत्री बनने से रोक पाएगा, कुर्सी से हटा दे। देखो, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री ही रहेगा और अगले 15 अगस्त को है वो इस लाल किला पे भी है मोदी सरकार ही आएगी, वो ही बोलेंगे। लालू यादव भी कह रहे हैं कि इस बार हम भी प्रधान। लालू यादव अब है वो शमशान घाट में बोलेंगे और कहीं नहीं बोलेंगे। अब सर, अब तो मतलब कि जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, अब उसका 2.0 वर्जन लेकर के आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता जो आदमी भारत जोड़ सकता है कुछ भी कर सकता है? जो घर नहीं जोड़ सकता, जो अपने है वो एक स्टेट को नहीं जोड़ सकता, तो वो भारत को क्या जोड़ेगा? ये बता दो आप। हमारे यहाँ गुजरात में, मैं गुजरात में रहता हूँ, मैं यहाँ घूमने के लिए आया हूँ 3 दिन के लिए। मैं 3 दिन में 3 रिक्शे में बैठा और सभी 3 लोगों ने केजरीवाल को गाली दी। और गुजरात में आप अगर सूरत या अहमदाबाद में आओ तो उसका डेवलपमेंट देखना। अभी सूरत डायमंड ब्रिज का जो इन्विटेशन है वो आप देखिए, सब कुछ देखिए, डेवलपिंग कितना है उनका। क्योंकि मैंने 70 साल में मैंने देखा है, मैंने पढ़ाई की है, उसमें कुछ नहीं है। 2014 से अभी तक 2023 तक कितना डेवलपिंग है, इसलिए मैं मोदी के साथ हूँ। गुजरात से हो ना आप, तो टेंशन मत लो। इस बार विपक्ष कह रही है कि अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी लड़ती है तो मोदी जी जाएंगे गुजरात। उसके साथ बेटी आएगी ना तो भी नहीं आएगी। 7 पीढ़ियों तक नहीं आएंगे। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं आप। सर, इतनी अच्छी विपक्ष अब जोरदार अपनी छवि बना रही है। अगर केजरीवाल सूरत में अभी लास्ट ईयर इलेक्शन था, अभी केजरीवाल क्या कर रहे थे गुजरात में आकर, वो खुद आए थे इराबा गोराछा में और वही बोल रहे थे हमारे सामने कि हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। यहाँ के दिल्ली के पब्लिक स्कूल में सिर्फ बाहर से पेंट किया है, अंदर तो वही की है। राहुल गांधी बोल रहे रावण है मोदी जी। वो तो कभी ट्रक में बैठता है, कभी इसके साथ बैठता है, उसके सारे रील्स उसमें होते हैं। हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, वो कुछ पब्लिक के बारे में नहीं, उसको लगता है ये सिंपल आदमी है तो उसके साथ बैठना है। क्यों युवा नेता इतने पढ़े लिखे जमीनी स्तर से जुड़ करके अब लोगों की परेशानियां सुन? युवा नेता जो पढ़े लिखे होता है उसके पास भी बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं वो सिर्फ गोख के, आप क्रीम मीन्स के गोखना होता है, वो गोख के भी हो जाते हैं। हम भी गोख के भी बैठे हुए हैं, हमको कुछ नहीं आता। तो आपको क्या लगता है 2024 में ये जो इंडिया है वो एनडीए को टक्कर दे पाई है नहीं दे पाई? अगर एक तरफ मोदी और दूसरी तरफ सभी पार्टियां होगी ना तो भी दोनों को मिलाकर कुछ नहीं होगा। मोदी सभी पार्टियां खड़ी हो गई है सर, इस बार डर का माहौल मोदी आएगा, आप लिख लीजिए, मोदी आएगा। लेकिन जो आप मोदी को समर्थन कर रहे हैं, विपक्ष तो बोल रहे हैं जो भी मोदी को समर्थन देते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के। मोदी आप तो राक्षस हो गए सर। राक्षस खुले मंजूर है, मैं राक्षस में मोदी। अब महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है सर, तेल का दाम देख लीजिए कितना होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है कीमतें सारी। अगर आप महंगाई की बात कर रहे हैं तो आपकी इनकम तो भी बढ़ रही है ना। आप 2000 में आप 10,000 में जी रहे थे, तो अभी आप 50,000 का आप तो सैलरी होती है ना, वो सभी सेम ही आती है। तभी यूरो डॉलर इसमें 42 रुपये था, तो अब तक की 89 रुपये। तो आपकी इनकम भी होती है ना, आपका ग्रोथ भी होता है ना। यहाँ पर आप GDP सर्च कीजिए ना, 2000 में कितनी थी, 2023 में कितनी है,
70 साल में उनकी जीडीपी जितनी नहीं हुई ना, उतनी डबल इधर हुई है इस मोदी के साम्राज्य में। आप जीडीपी, आपका नेट होगा, आप सोशल मीडिया यूज करते हैं।